रेहाम खान के फेस एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इंटरव्यू लेने वाला वो इतनी गहराई में जाकर उनकी इस किताब का मुताला करेगा, फिर तैयारी करेगा और तैयारी करके उल्टा उनसे सवालात करेगा कि बीबी आपने ये क्यों लिखा, क्या वजह थी, इसका सबूत किधर है और ये क्या वाकया था। इस तरह के सवालात के लिए रेहाम खान भी तैयार नहीं थी। इस किताब का जितना भी मवाद हमारे सामने आया है तो आने वाले दिनों में ये बदनामे ज़माना किताबों में से एक किताब होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। रेहाम खान की बदनामे ज़माना किताब आजकल एक बार फिर ज़ेर मौजू है और इस बार इसकी वजह वकार ज़का है, क्योंकि वकार ज़का ने रेहाम खान को अपने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने इस किताब के हवाले से कई तरह के सवालात किए थे, जिसके ऊपर रेहाम खान ने उनके जवाबात भी दिए। ये पहली बार था जब रेहाम खान ने अपनी इस मतनाज़ा किताब के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की और हर चीज़ के ऊपर खुलकर बात की। इससे पहले हमने कभी भी रेहाम खान को इस तरह किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा था कि किसी ने उनका इस तरह इंटरव्यू किया हो और इस किताब के जितने भी मतनाज़ा टॉपिक्स थे उस हवाले से रेहाम खान से सवालात किए हों। तो इस हवाले से वकार ज़का भी दाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह 290 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब की भरपूर अर्करेज़ी की और इसके बाद कुछ सवालात तैयार किए। ये वो सवालात थे जिनको अवाम भी जानना चाहती थी कि रेहाम खान ने आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसके ऊपर 2 साल पहले भी खूब आग भड़काई गई थी। तो इस हवाले से अवाम भी जानना चाहते थे और अवाम की ये डिमांड भी थी कि रेहाम खान ने झूठ लिखा है या सच लिखा है, इसका फैसला तो अवाम ही करते हैं। तो मगर वो ये जानना चाहते थे कि आखिर रेहाम खान ने इस किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसके ऊपर उस वक्त सियासी हलकों में भी और मीडिया में भी इस किताब को लेकर काफ़ी सवालात खड़े हुए थे, मगर किसी भी टीवी प्रोग्राम में इस तरह जिस तरह वकार ज़का ने उनसे सवालात किए, इस तरह कभी इस किताब के मवाद के हवाले से सवालात नहीं किए गए। तो ये पहली बार था जब रेहाम खान से इस किताब के मवाद के मुतालिक सवालात किए गए। तो इन मतनाज़ा सवालात के ऊपर रेहाम खान ने किस तरह जवाब दिए वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। रेहाम खान की इस किताब का चर्चा तकरीबन 2-2.5 साल पहले हुआ था जब उन्होंने इसको पब्लिश करने की कोशिश की थी, मगर इस किताब का मवाद इतना मतनाज़ा था कि कोई भी पब्लिशर इसको पब्लिश करने को तैयार नहीं था। उस वक्त भी खबरें आती रही थी कि रेहाम खान ने इस किताब में जो लिखा है वो इंतहाई मतनाज़ा है और इंतहाई फोहश है और बेहुदा है, और इसलिए कोई भी पब्लिशर ये नहीं चाहता कि वो जिस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान पर और इनसे जुड़े कुछ लोगों पर लगाए गए हैं जिसका सबूत भी नहीं दे रही रेहाम खान, सिर्फ ज़ुबानी कलामी वो कह रही हैं कि उन्होंने बस लिख दिया है तो वो इसको छाप दें। तो इसलिए पब्लिशर को ये डर था कि कहीं उनको बाद में अदालतों में घसीटा जाएगा तो फिर इस तरह हो सकता है कि उनको लेने के देने पड़ जाएँ। यही वजह थी कि किसी भी पब्लिशर ने उस वक्त पब्लिश करने की हामी नहीं भरी थी और रेहाम खान को मजबूरन ये किताब ऑनलाइन पब्लिश करना पड़ी थी। बहुत कम लोग जानते थे कि इस किताब में दरअसल क्या लिखा हुआ है। ये तो लोगों को पता चल चुका था कि रेहाम खान ने इस किताब में बहुत सी घटिया बातें लिखी हैं, बहुत बेहुदा इल्ज़ामात लगाए हैं, फहश किस्म की बातें लिखी हैं और फहश किस्म के इल्ज़ामात भी हैं, मगर किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि इसमें कौन से मतनाज़ा जुमले लिखे हुए हैं और कौन से ऐसा मवाद है जिसको पब्लिश भी शाया करने से गुरेज कर रहे थे। तो इस हवाले से वकार ज़का ने फिर इसके ऊपर खूब तैयारी की और इसकी हर चीज़ को उन्होंने बड़े गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद जो ज़रूरी सवालात थे जो कि अवाम जानना चाहती थी इस किताब के हवाले से, वो उन्होंने सवालात बनाए इस किताब के अंदर से ही। ये वो सवालात थे जो अवाम जानना चाहती थी और पहली बार ऐसा हो रहा था कि इस किताब का जो मवाद है वो प्रॉपरली किसी शो में रेहाम खान के सामने डिस्कस हो रहा है और रेहाम खान से पूछा जाएगा कि इन्होंने क्यों लिखा, जिसके ऊपर रेहाम खान जवाब देने जा रही थी। तो काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल बनने वाली थी। काफ़ी लोग इस इंटरव्यू को लाइव भी देख रहे थे। वकार ज़का ने रेहाम खान के इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले जब उनको ऑनलाइन नहीं लिया था तो वकार ज़का ने अपने व्यूवर से बात करते हुए कहा कि वो इस शो के एंड पर ये साबित करेंगे कि रेहाम खान ने इस किताब में बहुत सारे झूठ बोले हैं, नंबर 1। और दूसरा, रेहाम खान ने ये किताब खुद नहीं लिखी बल्कि किसी से लिखवाई है। वो इस प्रोग्राम के अंदर ही साबित कर देंगे। सिर्फ फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि रेहाम खान किस तरह मेरे सवालात के जवाब देती हैं और वो मेरे किस तरह का रद्द-ए-अमल देती हैं और उनके पास मेरे सवालात के जवाब किस तरह के हैं। ये एक्सप्रेशन आपने नोट करने हैं और व्यूवर्स ने ही फैसला करना है कि रेहाम खान ने कितना सच बोला है और कितना झूठ बोला है। इंटरव्यू स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा कि आपने बहुत जगह जिक्र किया है कि आप इल्यूमिनाती के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और क्या आप इनकी मेंबर हैं। तो जिसके ऊपर रेहाम खान ने कहा कि वो इसकी मेंबर तो नहीं है मगर उनकी ख्वाहिश है कि वो इल्यूमिनाती के जो फ्री मैसन है उनकी वो मेंबर बन जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी आता है और ताकत भी आती है। तो दरअसल ये एक रेहाम खान का माइंड सेट है। रेहाम खान दरअसल
दौलत और ताकत के लिए ही अब तक वो भागदौड़ कर रही हैं। और इस किताब को लिखने का मकसद भी उनका ये था कि किसी भी तरह उनको कुछ शोहरत मिल जाए और कुछ इमरान खान को वो बदनाम कर जाएं, क्योंकि इनके दिल में जो इमरान खान के लिए रंजिश है वो किसी ना किसी तरह उसको निकालना चाह रही थी। वकार ज़का ने इस किताब के मवाद को लेकर कई एक ऐसे सवालात रेहाम खान से पूछे जो कि मैं इस वीडियो में आपके सामने वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता, क्योंकि वो इंतहाई बेहुदा और फहश किस्म के अल्फाज हैं जो कि इस वीडियो में मेरे लिए बयान करना भी मुमकिन नहीं। मगर रेहाम खान ने उन अल्फाज को, उन जुमलों को न सिर्फ अपनी किताब में लिखा बल्कि वकार ज़का के प्रोग्राम में इसके ऊपर वो भरपूर जवाब भी देती रही। मगर वकार ज़का ने 3-4 ऐसे जुमले उनसे पूछ लिए जो कि उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखे, जिसके ऊपर हंसते हुए और शर्माते हुए उन्होंने इसके बारे में बात की, जैसे कि उनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही हो इस तरह के सवाल सुन। हालांकि उन्होंने ये बातें अपनी उस किताब में लिखी हुई हैं जो कि वकार ज़का उनसे पूछ रहे थे। तो शर्माने वाली तो फिर बात ही नहीं है। जब आप एक चीज़ अपनी किसी किताब में लिख देते हैं और अब ये दावा करते हैं कि ये किताब आपने लिखी है और इसके अंदर लिखे गए तमाम जुमले और तमाम मवाद उन्हीं ने लिखा है, तो फिर इसके बाद किसी भी तरह का शर्माना जो है वो बिला जवाज़ है। तो फिर आप दूसरों को भी इस बात की इजाज़त दे देते हो कि कोई भी दूसरा आपसे इस किताब के हवाले से कोई भी सवालात कर सकता है। तो वकार ज़का ने भी वही किया। वकार ज़का ने कई ऐसे सवालात किए जिसके ऊपर रेहाम खान के पास कोई जवाब नहीं था। रेहाम खान के फेस एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इंटरव्यू लेने वाला वो इतनी गहराई में जाकर उनकी इस किताब का मुताला करेगा, फिर तैयारी करेगा और तैयारी करके उल्टा उनसे सवालात करेगा कि बीबी आपने ये क्यों लिखा, क्या वजह थी, इसका सबूत किधर है और ये क्या वाक़या था। इस तरह के सवालात के लिए रेहाम खान भी तैयार नहीं थी। मगर वकार ज़का की इस मेहनत को दाद तो देनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह रेहाम खान को अपने इस इंटरव्यू में बुलाकर एक्सपोज किया वो काबिल दाद है। वकार ज़का के इस प्रोग्राम के बाद अक्सरियत लोगों की राय यही थी कि रेहाम खान ने अपनी इस किताब में ज़्यादातर मुबालगा राय और झूठ से काम लिया और तवज्जो हासिल करने के लिए उन्होंने सारी एफर्ट की थी और इमरान खान पर अपना गुस्सा निकालने का उनके पास इससे अच्छा और कोई तरीका बचा नहीं था। इसीलिए उन्होंने जो अपने मन में आया उसको लिखा और उसको किताब की सूरत में छाप भी दिया। इमरान खान, नईमुल हक, जहांगीर तरीन, इसके अलावा उज़मा कारदार और माया खान चकवाल PTI से उनका ताल्लुक है, उनके मुतल्लिक़ कई बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात रेहाम खान ने अपनी इस किताब में लगाए हैं जिसके मुतल्लिक़ उन्होंने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। मगर उन्होंने कहा कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, अब आपका काम है इसको सच समझें या झूठ समझें। इसके बाद भी जब वकार ज़का ने कई बार पूछा कि आपका कौन सा हस्बैंड बेहतर था, पहले वाला या दूसरे वाला, तो इसके ऊपर भी कई तरह के सवालात उठे हैं। और अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से रेहाम खान ने जिस तरह एक बेपर्दगी करने की कोशिश की है, किसी भी मशरकी औरत को ज़ेब नहीं देता कि इस तरह के वो जुमले अपनी किताब में लिखे। तो रेहाम खान ने वो तमाम हदें क्रॉस की जिसकी कोई आम मशरकी औरत सोच नहीं सकती। उन्होंने वो तमाम वो कुछ लिखा जो कि एक बेहुदा किस्म का ज़हन रखने वाली औरत लिख सकती है और रेहाम खान ने भी वही किया। रेहाम खान वकार ज़का के साथ अपने इस इंटरव्यू में लाइव क्या क्या बोल गई इसका अंदाज़ा उन्हें उस वक्त खुद भी नहीं हो रहा था। मगर जब ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने खुद अपना ये इंटरव्यू देखा तो कई ऐसी बातें थी इमरान खान की परफॉर्मेंस के हवाले से और कई और ऐसी मतनाज़ा बातें थी जिनको लेकर शायद उनको बाद में उनके जानने वालों ने एम्बैरस किया हो कि आपने ये क्या बोल दिया, जिस पर उन्होंने अपनी खिफत को मिटाने के लिए एक अजीब तरह का ड्रामा शुरू कर दिया कि वकार ज़का ने मेरी वीडियो को एडिट किया है और इसके बाद हमारे दरमियान कुछ बातें हुई थी कि इस इंटरव्यू की कुछ चीज़ें वो अपलोड नहीं करेंगे। मगर इसके बावजूद वकार ज़का ने वो उसको ऑन एयर किया, जबकि वकार ज़का ये कहते हैं कि ये तमाम का तमाम इंटरव्यू लाइव था, मेरे व्यूवर्स उस वक्त देख रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, जिसको भी शक है वो इसको आकर चेक कर सकता है। तो रेहाम खान जो भी कह रही हैं दरअसल वो अपनी इस खिफत को मिटा रही हैं। मेरे इस इंटरव्यू में जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए इसके बाद उनको शर्मिंदा होना बनता है, क्योंकि मेरे इस इंटरव्यू के दौरान जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए थे वो कोई आम औरत नहीं दे सकती। मैंने जितने भी सवालात किए वो इस किताब के अंदर से ही लिए थे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने खुद से अपनी तरफ से उनसे सवाल पूछा हो। जितने भी सवालात थे उस किताब के मुतल्लिक़ ही थे। अब रेहाम खान ने अगर एक चीज़ लिख दी है इस किताब के अंदर तो फिर इसके मुतल्लिक़ बात करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वकार ज़का ने यह कहा कि ये इंटरव्यू लाइव था, ना कि रिकॉर्डेड था, और मैंने जितनी भी चीज़ थी वो बाद में अपलोड नहीं की, बल्कि ये पहले से लाइव था तो ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो गया, तो इसमें मैंने कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रेहाम खान अपनी जगह इसको एक प्रोपेगेंडा करार देनी है। अब वकार ज़का ने एक अलग से चैलेंज दिया कि अगर रेहाम खान सच्ची हैं तो फिर मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर वो साबित कर, वरना मैं साबित कर दूंगा कि रेहाम खान जितना भी बोल रही है सब झूठ है। इन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक़ जितने भी इल्ज़ामात लगाए वो भी झूठ हैं। और एक और दिलचस्प बात यह कि रेहाम खान से इंटरव्यू के दौरान वकार ज़का ने
जब उनसे ये पूछा कि आपको कैसे यकीन हुआ कि इमरान खान कोकीन का नशा करते हैं या वो आदी हैं नशे के, तो रेहाम खान ने ये कहा कि वो अक्सर देखा करती कि वो एक टैबलेट होती थी, हाफ टैबलेट एक्टेसी के नाम से, वो लेते थे और फिर इसके अलावा कोकीन लेते थे और कि येलो कलर का एक जूस हुआ करता था वो उसको भी पीते थे। वकार ज़का ने फिर रेहाम खान से पूछा कि क्या आपको इन नशीली अदवायात के मुतल्लक या नशा करने वाली ये जो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं इनके मुतल्लक आपकी इतनी नॉलेज है, जिसके ऊपर वो मासूम बनते हुए कहने लगी नहीं नहीं मुझे इतना तो नहीं पता, मगर यह है कि मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, तब मुझे पता चला। तो वकार ज़का ने कहा कि जो आप बात कह रही हैं इंतहाई ख़तरनाक बात है और इसमें कोई मलाप नहीं बन रहा। वो इस तरह के एक्टेसी जो टैबलेट्स है ये इतनी हाई पोटेंसी होती है कि जो बंदा इसको आधी गोली भी लेता है, अगर वो 6 से 8 घंटे इसको खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। और कोकीन अपने आप में एक बहुत हाई पोटेंसी एक नशा है, तो दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिया ही नहीं जा सकता। किसी भी नॉर्मल इंसान की इनको लेते ही डेथ वाक़या हो सकती है। तो जो बातें आप कर रही हैं वो लॉजिकली करेक्ट नहीं लग रही। मेरी इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, मैं एम्स्टरडैम तक गया हूँ इनकी रिसर्च के बारे में, तो इसलिए मेरे पास इनके बारे में भरपूर नॉलेज है। जो बात आप कह रही हैं वो अकल नहीं मानती। वकार ज़का की इस बात ने जब रेहाम खान के झूठ का पोल खोल दिया तो रेहाम खान दोबारा से मासूम और भोली बन गए कि नहीं नहीं मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता, मेरी समझ में जो आया तो मैंने आपको बता दिया। तो रेहाम खान जब भी जहाँ भी बात करती रही, जैसे ही वो कहीं फंसती थी वो इस बात को टालने की कोशिश करती थी। कई ऐसे सवालात हैं जिनको उन्होंने टाल कर गुजारा किया और इनका बराह रास्त जवाब देने की बजाय उनको टालने में ही गनीमत जानी। तो रेहाम खान के इस इंटरव्यू के बाद इनके बारे में जो एक ओवरऑल एक तासुर कायम हुआ वो ये था कि रेहाम खान ने ये किताब खुद नहीं लिखी बल्कि किसी से लिखवाई थी। दूसरा यह है कि रेहाम खान की अक्सर बातें झूठी थी, इनमें कुछ सच्चाई नहीं थी। वकार ज़का ने इस तवील इंटरव्यू के इख्तिताम पर रेहाम खान से एक बात कही कि बीबी आपने इस किताब में जितना भी लिखा है इसमें से अक्सर मवाद झूठा है और आप अल्लाह से जाकर माफ़ी मांगो। और हम भी एक ट्रेंड चलाने लगे हैं कि रेहाम खान माफ़ी मांगो, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी इस किताब में कोई भी लॉजिकल ऐसी बात नहीं है और कोई इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम आपने लगाए हैं मगर इसके जवाब में आपके पास कोई सबूत भी नहीं है और कोई आम औरत इस तरह कर भी नहीं सकती। आपने इस किताब को लिख कर ना सिर्फ बहुत सारी औरतों को शर्मिंदा किया है बल्कि आपने हमारे माशरे की उन इक़दार को भी पामाल किया है कि किस तरह एक तलाक याफ्ता औरत अपने साबिक खामन की बुराइयां कर सकती है। तो इतना सुनते ही रेहाम खान उस इंटरव्यू को वहीं पर छोड़कर उठकर चली गई और इसके बाद वकार ज़का ने फिर अपने व्यूवर्स को पूछा कि उनको क्या लगा कि रेहाम खान कितना सच बोल रही थी और कितना झूठ बोल रही थी। तो अक्सरियत ने ये लिखा कि रेहाम खान की बातों से यही लगता है कि इनके पास उन सवालात के भी जवाब नहीं थे जो आपने पूछे और अक्सरियत जो बातें थी उनकी झूठ पर मबनी ही लगती है। इस इंटरव्यू के बाद रेहाम खान दोबारा फिर खबरों में है और सोशल मीडिया पर इसके हवाले से ट्रेंड भी चल चुके हैं कि रेहाम खान माफ़ी मांगो, क्योंकि रेहाम खान के जितने भी इल्ज़ामात इमरान खान की ज़ात पर लगाए गए हैं उनमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती। एक बात मैं भी कहूँगा कि इस किताब का जितना भी मवाद हमारे सामने आया है तो आने वाले दिनों में ये बदनामे ज़माना किताबों में से एक किताब होगी।